हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी पावर सेक्टर की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी के बारे में दो अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे जल्दी से एक छोटी सी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड दोस्तों, यहाँ पे दो अपडेट्स हैं आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा। दोनों में से पहली अपडेट ये है कि एनटीपीसी ने, आप देख सकते हैं, 2 मिलियन टन कोल के लिए बिड इनविटेशन भेज दिया है। इसका मतलब आपको समझाऊंगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि एनटीपीसी ने बेसिकली कोल सप्लाई को बरकरार रखने के लिए अपने जो इसके पावर स्टेशंस हैं उनको कोल की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ दिनों में, या अभी हम ऑनगोइंग जो टाइम चल रहा है इसी की अगर बात करें तो एक फेस्टिव सीज़न है, इस समय पावर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए पहले से कोल को प्रोक्योर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पावर प्लांट्स की। तो एनटीपीसी भी उनमें से एक है और इसीलिए शायद एनटीपीसी लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर होने के नाते ये 2 मिलियन टन इम्पोर्टेड कोल को प्रोक्योर करने के लिए इन्होंने IFB यानी इनविटेशन फॉर बिड्स इशू कर दिया है। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली जो इनविटेशन बिड भेजे हैं इनके अपने खुद के जो पावर प्लांट्स हैं और फॉर DVC 1 मिलियन टन ईच। राइट। ये जो मूव है दोस्तों, आपको पता है ऑन गोइंग कोल शॉर्टेजेस को लेकर के बहुत हाहाकार मचा हुआ था देश के अंदर कि कोल की कमी हो गई है पावर स्टेशन से। हालांकि सेंट्रल भारत सरकार ने इस क्लेम को गलत बताया कि ऐसा नहीं है। डिमांड जो है कूल ऑफ हो गई है और सप्लाई जो है बनी हुई है, बना के रखी जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से सप्लाई जारी कर दी गई है। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोल की जो डिमांड है वो ग्लोबली, अगर हम ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो बढ़ गई है। और जिसके चलते जो प्राइसेस हैं कोल के पर टन के हिसाब से वो भी राइज़ हो गए हैं। अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो प्राइसेस हैं कोल को लेकर के ग्लोबल मार्केट में 12,000 रुपये पर टन के हिसाब से चल रहा है। अगर हम इंडस्ट्री के कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो उस हिसाब से 0.50 से लेकर 0.75 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। बहरहाल जो कुछ हो, लेकिन यहाँ पे पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी 1 मिलियन टन 2 मिलियन टन के लिए जो है इन्होंने एक बिड इनविटेशन भेज दिया था प्रोक्योर करने के लिए। और इसके लिए आगे कुछ और होगा अपडेट, हम डिस्कस करेंगे। दूसरी अपडेट आइए जान लेते हैं। अपडेट नंबर 2 ये है दोस्तों कि एनटीपीसी लिमिटेड ने थ्रेटन किया है कि टाटा पावर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि स्टेट रन एनटीपीसी ने टाटा पावर सोलर लिमिटेड को बेसिकली यहाँ पे इसलिए थ्रेटनिंग किया है क्योंकि जो इनको प्रोजेक्ट राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जैसलमेर, वहाँ पे इनको 320 मेगावाट प्रोजेक्ट को डिलीवर तो करना है, लेकिन लैक ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होने के चलते ये जो प्रोजेक्ट है इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी सीधे अलेज कर रहा है कि यहाँ पे इतने 8 मंथ से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक प्रोजेक्ट में कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है। राइट। तो एनटीपीसी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टाटा पावर सोलर लिमिटेड का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है और इसका सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो है ईपीसी प्रोजेक्ट्स से जुड़ा हुआ। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो नोटिस के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्टर है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, डेवलपर को यानी टाटा पावर सोलर एनर्जी लिमिटेड को यहाँ पे ये बताया है कि ये कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है। प्रोजेक्ट जो है कैन नॉट अटेम्प्ट कंप्लीशन ऑफ द फैसिलिटीज़ बाय शेड्यूल टाइम। राइट। तो यहाँ पे टाटा पावर सोलर लिमिटेड को जो है 1200 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को 17 महीनों के भीतर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना था। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली साइन किया गया था। राइट। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तो 50% ऑफ लैंड जो होगा प्रोजेक्ट को लेकर के वो NREL को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा विद इन मई, और जो बैलेंस लैंड होगा उस 22 सितंबर।
राइट। तो यहाँ पे टाटा पावर सोलर लिमिटेड को लेकर के इस तरीके से इसी प्रोजेक्ट के लिए ये थ्रेटनिंग करी गई है एनटीपीसी की तरफ से, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनटीपीसी लिमिटेड के कारोबार की क्या सिचुएशन नहीं, देखिए एनटीपीसी लिमिटेड की मार्केट कैप आज की डेट में 1,40,504 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक लो 80.3530 का, हाई है 152.10 का। 1,13,79,569 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएसई के ऊपर। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के हाथ में 51.1%, पब्लिक के हाथ में बहुत कम है 3.22% है, डीआईआईज़ के हाथ में 32.19% और एफआईआईज़ के हाथ में है 13.48%। अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास 0.01% है। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट अच्छा लगा आपको एनटीपीसी को लेकर के, लेटेस्ट अपडेट थी, तो अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।